वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम हेल्पर। तो फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज। ये वीडियो आपको डेली सुबह 6 AM पर देखने को मिल जाया करेगा। ये करंट अफेयर सीरीज काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें हम बायलिंगुअल बेसिस पे कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। यानी कि फ्रेंड्स, इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट आसानी से देख सकते हैं। और साथ साथ फ्रेंड्स, ये सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक्स को कर रहे होंगे कवर, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले हम फ्रेंड्स कर रहे होंगे रिवीजन ऑफ द प्रीवियस डे करंट अफेयर, जो आपको और कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं कराता। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में क्या जानेंगे, इवेंट ऑफ द डे। जैसे कि फ्रेंड्स, आज 12th फरवरी है, तो आज 12th फरवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इंपोर्टेंट रहेगी, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद हम करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के साथ साथ फ्रेंड्स आपको फैक्ट और ग्राफिक्स के साथ साथ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स के द्वारा भी आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और कौन से टॉपिक कवर करेंगे तो वो भी देख लीजिए। हम फ्रेंड्स वर्ल्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे, इसके साथ साथ इंडियन करंट अफेयर्स और एमपी यानी कि एम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को भी इसमें बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ वीडियो में आपको डेली एक बोनस टॉपिक भी देखने को मिल जाएगा। ये आपकी जीके को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा। कैसे? क्योंकि इसमें हम किसी एक बड़ी हस्ती यानी कि जैसे कि लता मंगेशकर हुई, राजेंद्र प्रसाद हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह के किसी किसी बड़े बड़े लीडर्स या जो भी बड़ी हस्तियाँ उनकी बायोग्राफी को भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ बड़े बड़े अवार्ड्स जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म श्री, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और जीके ट्रिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको स्पेशल जीके ट्रिक्स भी हमारे वीडियोस में देखने को मिलेंगी। जैसे कि आज के वीडियो में हम वाइसरॉय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड ट्रिक्स को करेंगे कवर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्विक रिवीजन। 11 फरवरी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 11 फरवरी को उठे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? तो जैसा आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या था 11 फरवरी को? तो ASER जो रहती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये किस फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इसका सही आंसर था फ्रेंड्स प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 11 फरवरी को था, वो 94th अकेडमी अवार्ड्स था। इसमें किस मूवी को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन दिया गया था? तो उसका सही आंसर था द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, उसको 12 नॉमिनेशन दिए गए थे, मैक्सिमम नंबर था। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था, वन ओशियन समिट किस देश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स फ्रांस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा इवेंट ऑफ द डे कि 12 फरवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, 12 फरवरी को क्या रहता है? डार्विन डे रहता है। डार्विन के डे मतलब क्या है? जी, फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी थे। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके अलावा 12 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट डे रहता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इसका क्या उद्देश्य रहता है? तो जो हमारे भारत में जो उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादन दिवस, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो एनपीसी करता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, तो उनसे ही संबंधित पहला क्वेश्चन है। लता मंगेशकर जी का निधन 92 वर्ष की उम्र में हो गया है। तो फ्रेंड्स, इनको भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो वो भी जान लेते हैं। 2001 में, जी हाँ। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, भारत रत्न से इनको 2001 में सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? 1999 में। और फ्रेंड्स, इनको राजीव गांधी अवार्ड भी मिला था 1997 में। इसी के साथ साथ ये इकलौती सिंगर हैं जिनको 3 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ठीक है, कौन कौन से नेशनल अवार्ड्स थे वो आप इस इमेज के द्वारा देख सकते हैं। आपको इमेज से और आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप इस इमेज को नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इसको टेलीग्राम ऐप में ओपन करेंगे तो ही लिंक वर्क करेगी, अदरवाइज लिंक वर्क नहीं करती है अगर आप इसको क्रोम में ओपन करेंगे। और फ्रेंड्स, आप अगर इसको हमारे एमपी एग्ज़ाम हेल्पर जो
ग्रुप है उसको आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी फाइंड करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो आप इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन बिल 2022। यानी ये क्या है फ्रेंड्स? ये अभी जो अब चल रहा है ना, गैर कानूनी धर्मांतर रोकथाम विधेयक 2022, इससे संबंधित है। ये सबसे पहले किस राज्य ने इसको हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स हरियाणा ने इस गैर कानूनी धर्मांतर रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। ये किससे संबंधित है इसको भी जान लीजिए। इस बिल में क्या रहेगा फ्रेंड, धर्म परिवर्तन पर रोकथाम लगाने के लिए इस बिल को पास किया गया है। इसमें हम धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है ये बिल, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, गवर्नमेंट का। उसके अलावा फ्रेंड्स ये आर्टिकल 255, आर्टिकल 26, 27 और 28 के तहत धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिलाता है, उसी के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया को बनाए रखता है। ठीक है, तो ऐसा आपको ये न्यूज़ में अभी आया भी था, हरियाणा कैबिनेट ने एंटी कन्वर्जन बिल को पास कर दिया है। अब आप देखते हैं आगे इस बिल का क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट यानी कि किस राज्य ने अभी हाल ही में जी हाँ लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की है, यानी कि लता मंगेशकर अवार्ड उस राज्य में अब दिया जाने लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। क्या है? जी हाँ, भारत कोकिला, लता मंगेशकर जी को भारत कोकिला कहा जाता था, ये आप सभी जानते ही हैं। इनका जन्म जी हाँ, इनका जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में संगीत अकेडमी, संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। कौन से जिले में? इंदौर, इसको आप याद रखिए। उसके अलावा स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी को भारत कोकिला के साथ साथ स्वर कोकिला भी कहा जाता था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? इंदौर जिले में ही हुआ था। तभी देखिए यहाँ पर संगीत अकेडमी, संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय की स्थापना भी की जा रही है। कब हुआ था आपको डेट भी याद रखना है, क्योंकि डेट क्यों याद रखना है अभी आगे बताता हूँ। देखिए क्यों डेट याद रखना जरूरी है। 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। देखिए एक इमेज के द्वारा आप देखिए, जो हमारे एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इनके बर्थडे यानी कि कब, अभी सितंबर, जो अभी मैंने आपको डेट बताई थी 1929 को इनका जन्म हुआ था, उसी तारीख को यहाँ लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाया करेगा एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने अभी हाल ही में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 50वीं वर्षगांठ मनाई। इससे संबंधित जो ICRISAT की जो एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म रहती है वो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। और फ्रेंड्स इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स तो बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट्स जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, इससे आपको याद रहेगा 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, पीएम मोदी जी वहाँ पर भी गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो दुनिया का पहला ऐसा शहर बन चुका है, कौन सा शहर बन चुका है जिसने समर और विंटर दोनों ओलंपिक आयोजित किए हों? इसका ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर है बीजिंग। जैसा आपको पता होगा अभी चाइना ओलंपिक भी चल रहे हैं फरवरी में, बीजिंग ऐसा पहला देश सॉरी जो शहर बन गया है जहाँ पे समर और विंटर दोनों ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर विंटर ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं? चाइना में। 3 जोन बनाए गए हैं, बीजिंग, यानकिंग और झांजी क्यों है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको एक अभी न्यूज़ में भी चल रहा था कि जो क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो यहाँ पे जी कोरियन हैंडबुक जो ड्रेस रहती है उनको पहन के यहाँ पे जो सेरेमनी हुई थी स्टा ओपनिंग सेरेमनी वहाँ पे दिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक किस महीने में मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, इसका सही आंसर तो आप समझ भी चुके होंगे, ये फरवरी है। ठीक है,
तो चलिए ये इसके बारे में फैक्ट ज़रूर जान लीजिए ध्यान। कब किया गया था फ्रेंड्स, ये कब मनाया जाता है? ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हर साल मनाया जाता है फ्रेंड्स। पहले ये 2010 में इसको महासभा के पदनाम से मनाया जाता था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं WIHW यानी कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब मनाया जाता है? 1 से 7 फरवरी के बीच हर साल मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू किया है? तो किसने किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था, आप देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो न्यूज़ में चल रहा था। जी हाँ, सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ा था ये फ़ोटो। इन्होंने जम्मू कश्मीर ने इसको या लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 2 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएँगे। तो वो कहाँ किए जाएँगे? तो सही आंसर फ्रेंड्स है भोपाल और सीहोर में। ठीक है, अब भोपाल और सीहोर में अभी कौन-सी जगह किए जाएँगे? तो अभी ये देख सकते हैं आप, ये फ़ोटो दिख रहा है आपको, ये कैबिनेट में अभी हाल ही में निर्णय लिया गया था कि भोपाल और सीहोर में 2 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएँगे। लेकिन कहाँ किए जाएँगे? वो भी अब आप देख लीजिए कि भोपाल के बगरौत गोलाकुंडी में, उसी के साथ सीहोर के बढ़िया खेड़ी में स्थापित किए जाएंगे 2 नए औद्योगिक पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी हाँ, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। आप ये फ़ोटो देखिए अभी यहाँ, ये शिवराज सिंह जी ने घोषणा भी की है कि इंदौर और भोपाल के बीच सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उससे रिलेटेड ये कुछ फैक्ट हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फिर भी पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट, तो जी हाँ क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। स्पेशल टॉपिक जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज हम जी हम वाइस रॉय वाली और गवर्नर जनरल वाली ट्रिक को करेंगे कवर। तो चलिए उस ट्रिक को समझ लेते हैं। तो ट्रिक है रावट है विलियम की मौसी। अब इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वाइस रॉय को याद रख सकते हैं। कैसे रखना है तो देख लीजिए, अब आप ट्रिक को समझ लीजिए कि रावट से रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, याद रखना है। ऐसे हेस्टिंग, क्योंकि बंगाल के ये हैं, लेकिन ये प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और विलियम से विलियम बेंटिक, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। हेस्टिंग कहाँ के थे? बंगाल के। लेकिन विलियम कहाँ के हैं? भारत के। ठीक है, उसके बाद की से फ्रेंड्स कैनिंग, क्योंकि भारत के पहले वाइस रॉय थे। ये वाइस रॉय हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मौ से माउंट बैटन, अभी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जबकि विलियम हाँ कब के थे? क्योंकि भारत जब अंग्रेजों के अधीन था उस टाइम के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम। जबकि स्वतंत्र भारत के कौन है? माउंट बैटन थे। ठीक है, अब सी से क्या है? सी गो राजगोपालाचारी। ये भी स्वतंत्र भारत के हैं, लेकिन ये भारतीय गवर्नर जनरल हैं। तो ठीक है, इसी तरह हम आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कर देना लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ कर लेते हैं विदाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।